अरे दोस्तों, क्या आप तैयार हो एक नई दुनिया में कदम रखने के लिए? आज हम शुरू कर रहे हैं एक धमाकेदार स्टोरी जिसमें है एक्शन, फैंटेसी, ड्रामा और मार्शल आर्ट्स की भरमार। और हाँ, जो भी इस चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये तो बस पहला एपिसोड है। सोचिए, जब तलवारें होंगी हवा में और भावनाएं होंगी दिल के अंदर और रहस्य जो धीरे धीरे खुलेंगे एक एक करके, तो फिर देर किस बात की? चलो शुरू करते हैं आज की कहानी का पहला एपिसोड। कहानी की शुरुआत में आग के बीचों बीच से एक हाथ बाहर निकलता है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कहता है, न मेरे पास कोई हथियार था, न मैं किसी को बचा पाया। अब हम एक लड़की को हाथ बढ़ाते देखते हैं। सामने कोई उसे रोक रहा है। लड़की चिल्लाती है, रुको, मुझे उसके पास जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। फिर वो लड़का अपनी मुट्ठी कसता है और बोलता है, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर बंदा बनूंगा, दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा, और एक दिन मैं एक अमीर शानदार हवेली में रहूंगा। लड़की की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो उसे बस देखती रहे, चुपचाप हैरानी के साथ। वादा करो, जब मैं ये सब हासिल कर लूंगा तब तुम मुझसे। दिन का वक्त है, सामने मालगाड़ी खड़ी है सामान से लदी हुई, और उसके बगल में एक लड़की। हमारा सीन ठेके की तरफ जाता है। चारों ओर लोग बैठे हैं शराब में डूबे हुए। उनमें से एक बोलता है, अरे यार, तू ये सब कैसे संभाल लेता है? मुझे तो लगता है मैं मर ही जाऊंगा। दूसरा बोलता है, तूने मास्टर को रिपोर्ट किया क्या? वही पहला बंदा हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं ये कल करूंगा। एक अनजान लड़के वो कहता है, तो यही है सिक्स क्लैन विलेज। मुझे पहले से अंदाजा था। उन्होंने कहा था, ये गाँव व्यापारियों और यात्रियों के लिए मशहूर है। वो हल्की मुस्कान के साथ झुकता है और बोलता है, तुम सबसे मिलकर मजा आया। तो तुम लोग योनवॉन ट्रेडिंग गिल्ड से हो? शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं आराम से यहाँ पहुँच गया और तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा, तभी योनवॉन ट्रेडिंग गिल्ड तू भी सही सलामत पहुंच गया। योयून, तो इस लड़के का नाम योयून है। योयून, ये दुनिया बहुत खतरनाक है, मैं तो तुम्हें बता भी नहीं सकता। गिल्ड मेंबर, अरे हमारे गिल्ड के साथ पक्के तौर पर काम करने का क्या सोचता है? गिल्ड मेंबर के पास बैठा दूसरा बंदा बिना मास्टर से पूछे, तभी योयून, तुम्हारे लफ्जों का शुक्रिया, पर ये सब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। दोनों गिल्ड मेंबर, क्या? क्यों? योयून धीमी साफ आवाज में बोलता है, मेरे पास कुछ है जो मुझे हासिल करना है, और सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि मैंने एक कसम खाई है। मैं इसी वजह से यहाँ आया हूँ गिल्ड मेंबर, तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा अगर ये बात है। पर यहाँ इस इलाके में काम करेगा तो थोड़ा ध्यान रखना। किस चीज का ध्यान? तो तुझे ये तो पता होना चाहिए, सिक्स क्लैन विलेज में एक राक्षस रहता है। वो सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट का शिकार करता है। वो सबसे खतरनाक है और उसकी पहचान, मुझे उसके बारे में पता है। गिल्ड मेंबर, क्या तुझे पहले से पता है उसके बारे में? तभी एक खून से सनी थैली एक लड़का बार में घुसता है। लोग उसे घूरते हैं। यही वो है, वो राक्षस जिसे पूरा मार्शल वर्ल्ड डरता है। मैंने सुना जो भी उसे रोकने गया उसमें से कोई जिंदा वापस नहीं आया। वो किसी पर रहम नहीं करता, चाहे सामने कोई भी हो, मास्टर हो या बच्चा। इस जमाने के लोग उसे द कैओटिक स्वॉर्ड डेमन ऑफ द हेरेटिक फैक्शन कहते हैं। इस बार का मालिक कहाँ है? बार में काम करने वाला डरते हुए बोलता है, वो अभी यहाँ नहीं है, वो बिजनेस के लिए बाहर गए हैं। मैं चाहूँ तो आपके लिए एक जगह ठीक कर दूं जहाँ आप उनका इंतजार आराम से कर सकें, और जो सामान आप लाए हैं मैं उसे उठा दूं आपके लिए। बार का बंदा हाथ बढ़ाता है, तभी अचानक यू ह्योल उसका हाथ पकड़ लेता है। पूरे बार में सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें यू ह्योल पर टिक जाती। यू ह्योल ठंडी आवाज में, ये मेरा शिकार है जो मैंने अभी पकड़ा है, ये तेरे छूने के लिए नहीं है। लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका बदन कांपने लगता है। कांपती आवाज में बोलता है, परेशानी के लिए माफी मांगता हूँ। खून से सनी थैली यू ह्योल के पास पड़ी है। तभी उसमें हलचल होती है, आंखें चमकती हैं। क्या ये अभी भी सांस ले रहा है? वो धीरे धीरे थैली की तरफ झुकता है और बोलता है, फिक्र न कर, अब तुझे दर्द से आजादी देता हूँ। योयून दौड़ता हुआ आता है। एक ही झटके में उसका भाला यू ह्योल की गर्दन के पास रुक जाता है, बस 1 इंच की दूरी पर। इसके बारे में क्या सोचता है? भले मार्शल वर्ल्ड ताकत को सब कुछ मानता हूँ, पर मैं तुझे द्वंद्व के लिए चुनौती देता हूँ। बड़ा मजा आएगा। तुझे पता भी है तू किससे बढ़ रहा है, तो अब तू मुझसे लड़ना चाहता है? तुझे खत्म करने के बाद मैं इस मार्शल वर्ल्ड को सही रास्ते पर ले जाऊंगा। मैं योयून, मैं यहाँ तुझे मिटाने आया हूँ। यू ह्योल थोड़ी देर हंसता है, फिर अचानक गंभीर होकर बोलता है, मुझे मिटाकर तुझे पुण्य मिलेगा, यही सोचता है मेरे बारे में? अरे तूने आज कुछ गलत खा लिया लगता। सचमुच तू बहुत बक कर रहा है। लगता है तू कोई बहाना बनाना चाहता है, पर मैं तुझसे लड़ने आया हूँ। मेरे साथ लड़। सच में इसे खत्म करना चाहता है? यू ह्योल योयून से कहता है, बाहर रुक, मैं थोड़ी तैयारी करके बाहर आता हूँ। क्या तू भागने की कोशिश कर रहा है? घबराते हुए चिल्लाता है, तू पागल हो गया है? ये बंदा सचमुच का राक्षस है, तुझे इसके बारे में नहीं पता, चाहे वो सही राह वाला हो या गलत। जीत के लिए यू ह्योल हर नीच तरीका अपनाता है। एक सचमुच का क्रूर राक्षस जिससे कोई टक्कर नहीं लेना चाहता। क्या तू इस राक्षस से लड़ेगा? योयोन, मेरी फिक्र करने का शुक्रिया, पर मैंने एक कसम खाई है, दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनूंगा और बुरे लोगों को सजा दूंगा। तभी यू ह्योल चुपचाप कमरे में जाता है, दरवाजा बंद करता है, लंबी सांस छोड़ता है। उसका चेहरा बदल जाता है घबराहट में। वो बोलता है, बचल यार, यहाँ से भाग चले, मैं तो यहाँ बस वर बेचने आया था और उस प्यार से रोका था। सब मेरे चेहरे को देखकर क्यों सोचते हैं
है कि मैं बुरा हूँ, मैं तो मार्शल आर्ट्स इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, मैं बस तीसरे दर्जे का योद्धा हूँ, ये दुनिया मेरे साथ बहुत गलत कर रही है। अरे यार, उस पागल भाले वाले का क्या करूँ, बिना बताए मेरे मुंह पर भाला ले आया। वो कोई आम बंदा नहीं हो सकता, मुझे भागने का रास्ता ढूंढना होगा। मैं यहाँ मांस के टुकड़े की तरह नहीं मरना चाहता जब तक अपनी कसम पूरी न कर लूं। धूप में एक लड़की दूर खड़ी दिखती है, उसकी नजर धीरे से यो यून पड़ती है। यो यून दुकान के बाहर चिल्लाता है, निकल बाहर, मेरा सामना कर, कैओटिक स्वॉर्ड डेमन, जल्दी बाहर आ। आसपास के लोग फुसफुसाते हैं, तुझे नहीं पता ये लड़का कैओटिक स्वॉर्ड डेमन को चुनौती दे रहा है। वही लड़की हाथ बढ़ाती है और बोलती है, तू वही है जो कैओटिक स्वॉर्ड डेमन से लड़ेगा? हैरानी से, कौन है तू? तू तो उसकी खूबसूरती में डूब गया। उसके गाल हल्के लाल हो गए, होश में आता है, रुक जरा, इस लड़की के कपड़े, ये खूबसूरत चेहरा, एक लड़का, हाँ ठीक कहा, और ये तलवार, ये तो सन एंड मून स्वॉर्ड है, इसका नाम बैक्सोलेवा है। ये लड़की पिछले सबसे बड़े मार्शल आर्टिस्ट की सीधी शागिर्द, इसने बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट्स को हराया है। लोग इसे ड्रैगन एंड फीनिक्स भी कहते हैं। ये कैओटिक स्वॉर्ड डेमन से बिल्कुल उलट है और ये सही राह की स्टार है। मन में सोचता है, ये भी कैओटिक स्वॉर्ड डेमन के पीछे है, अगर मैं इसके साथ मिल जाऊं तो मैं भी मशहूर हो जाऊंगा, क्योंकि अकेले मशहूर होना बहुत मुश्किल है। यो यून बोलता है, ठीक है, मैं यहाँ मुरिम हीरो यू ह्योल को पकड़ने आया हूँ जो अभी अंदर है। आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। यो यून के दिल में तीर लगता है, वो थोड़ा मुस्कुराते हुए सोचता है, लगता है ये भी कैओटिक स्वॉर्ड डेमन के पीछे है, क्या तू मेरी टीम में शामिल होगी? अंदर यू ह्योल अकेला बैठा है, सोच में डूबा हुआ। ठीक है, चलो हाकिमों को खबर कर दें, ये लड़ाई शुरू से ही गैर कानूनी है, इसकी जिम्मेदारी ये कानून मानने वाले को लेनी ही पड़ेगी। तभी एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूटता है। यू ह्योल चौंक जाता है, क्या अभी तो मैंने खबर भी नहीं की? थोड़ा सब्र कर यार, बाहर रुक, ये जगह बस मालिक के लिए है, यहाँ तुम जैसे की कोई जगह नहीं। आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। हाथ में यो यून की गर्दन थी, फिर एक झटके में उसे छोड़ देती है। उसे बहुत बुरा मारा गया था, इतना बुरा कि अब उसे पहचानना मुश्किल था। यू ह्योल से मैं सबसे बड़ी मार्शल आर्टिस्ट बन गई हूँ। हाँ, और मेरे पास ढेर सारा पैसा भी है। चलो अब हम शादी कर लेते हैं।